अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू चैप्टर इन केमिस्ट्री, जो कि है बेसिकली, इसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसको आप बोलो स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर P1 एज वेल एज P2। ठीक है। तो अब बिफोर वी बिगिन वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेट। रेट से मतलब क्या है हमारा। ठीक है। तो रेट समझते हैं कि होता क्या है। तो लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट्स हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है। और टाइम 0 सेकेंड्स पर, 0 सेकेंड्स पर मेरे पास रिएक्टेंट के 10 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के ऑब्वियसली 0 मोल्स हैं, है ना। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि टाइम 20 सेकेंड्स पर क्या होता है। रिएक्टेंट के 6 मोल्स हो जाते हैं और प्रोडक्ट के मोल्स हो जाते हैं 4। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप खुद चेक करो। पहले आपके पास रिएक्टेंट थे 10 मोल्स, फिर कितने हो गए 6 मोल्स। तो यू कैन सी के कितना चेंज आ रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आ रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आ रहा है 4। ठीक है। रिएक्टेंट का जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो क्या आ रहा है 4। ठीक है। आई होप क्लियर है। 10 - 6 क्या होता है 4। ठीक है। तो आपने खुद देखा कि इन 20 सेकेंड्स चेंज इन कंसंट्रेशन बराबर है 4 के। ठीक है। तो अगर मैं 1 सेकेंड का निकालूं, इन 1 सेकेंड चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा। तो अगर मेरे पास 20 सेकेंड्स में चेंज इन कंसंट्रेशन 4 है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4/20। तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 4/20। तो ये होता है बेसिकली आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। कि 1 सेकेंड में आपके पास जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो क्या होता है रेट, रेट बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन पर यूनिट टाइम के। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन पर यूनिट टाइम। अब हम निकालते हैं रेट के यूनिट्स। तो हमें पता है भाई, जो कंसंट्रेशन होती है उसका यूनिट क्या होता है, मोल्स पर टीएम क्यूब। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स। तो अगर मैं इसको टाइम को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, है ना। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया आपके पास यूनिट ऑफ रेट। ठीक है। और होता क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन एंड द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म कॉल्ड रेट। सही है। अब हमारे पास केमिस्ट्री में हमें पता है यार कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं जो हम पढ़ेंगे आज। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट इज गिवन आउट और एंडोथर्मिक में हीट इज टेकन इन। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और इनको समझते हैं ये होते क्या है। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा भाई कि ये वो रिएक्शन होते हैं
जिसमें हीट जो है वो गिवन आउट होती है। तो लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन है, H2 + Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ठीक है। तो अगर मैं इसको इन सब मॉलिक्यूल्स का की बॉन्डिंग शो करूं, बॉन्ड शो करूं, तो किस तरह शो करूंगा? ये हो गया HH + Cl2 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है। अब एक बात आपको जहन में रखनी है कि रिएक्टेंट साइड पे ना, रिएक्टेंट साइड पे ये है रिएक्टेंट साइड और ये है प्रोडक्ट साइड। ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड पे ना हमेशा क्या हो रही होती है? हमेशा हो रही होती है बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है। और प्रोडक्ट साइड पे हमेशा क्या हो रही होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है? बॉन्ड ब्रेकिंग होती है आपके पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट इज टेकन इन टू ब्रेक दी बॉन्ड्स। और प्रोडक्ट साइड पे क्या हो रही होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। जिसमें हीट इज गिवन आउट। ठीक है। तो ये आपके पास जो है, लेट्स से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है रिएक्टेंट साइड पे और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है एट दी प्रोडक्ट साइड। मतलब ये आपके पास H2 मॉलिक्यूल है ना? और ये Cl2 मॉलिक्यूल है। तो ये जो बॉन्ड्स है ना, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इनको तोड़ने के लिए आपको हीट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। जब भी आपके पास ये क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। सिमिलरली अगर हम बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो H और Cl है, एटम है। तो इनके दरमियान बॉन्ड जब फॉर्म हो रहा होगा तो आपके पास हीट बाहर निकलेगी, हीट इज गिवन आउट। तो जब भी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। तो अब एक बात समझो। लेट से मेरे पास एक रिएक्शन है, ए बी रिएक्टेंट है, एक मॉलिक्यूल है ए बॉन्ड बी। ठीक है। और प्रोडक्ट साइड पर जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? प्रोडक्ट वो हो रहा है सी बॉन्ड डी। ठीक है। तो अब लेट से इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे रिक्वायर्ड है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे रिक्वायर्ड है +100 kJ ऑफ हीट। इतनी हीट चाहिए टू ब्रेक दिस बॉन्ड ए बी। ठीक है। अब प्लस क्यों लगा रहे हैं हम? प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इस सिस्टम में, इस इस मॉलिक्यूल में हीट को ऐड कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं। हीट इस सिस्टम में ऐड हो रही है जब भी हम प्लस लगा देंगे। और प्लस साइन होता है बेसिकली किसका? ऑफ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब क्या होता है कि प्लस मतलब होता है कि हीट इज टेकन इन एंडोथर्मिक। ठीक है। और सिमिलरली लेट से हमें इस, जब ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो हमारे पास हीट कितनी निकल रही है? लेट से हीट निकल रही है बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त -150 kJ। ठीक है। माइनस क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब है कि हीट इज गिवन आउट। ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्या आई है? -150 kJ। ठीक है।
तो अगर हमें निकालना है, हम 100 किलो जूल्स ऐड कर रहे हैं और इतनी हीट बाहर निकल रही है सिस्टम के। तो अगर हमें निकालना है चेंज इन हीट, चेंज इन हीट क्या है, कि ऑब्वियसली हम इतनी हीट ऐड कर रहे हैं और इतनी हीट निकल ली है। तो चेंज इन हीट क्या होगी, ये होगी आपके पास +100 और -150। क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, -50 किलो जूल्स। इस चेंज इन हीट को हम बोलते हैं, सिंबल क्या होता है इसका, इसको हम एक और नाम देते हैं ΔH, यानी इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज, इस चेंज इन हीट को हम एक और नाम देते हैं ΔH, यानी इंथैल्पी चेंज। तो इस रिएक्शन की हमारे पास इंथैल्पी चेंज क्या आ रही है, -50 किलो जूल्स। -50 किलो जूल्स। तो आप खुद देखो, क्योंकि इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज क्या आ रही है, -50 किलो जूल्स। तो इस माइनस की वजह से ये क्या इंडिकेशन है, कि ओवरऑल हीट जो है इज गिवन आउट। मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल ये रिएक्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंथैल्पी चेंज क्या है, -50 किलो जूल्स। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि हीट जो है वो गिवन आउट है। तो ये होते हैं आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, के जिनकी इंथैल्पी चेंज जो होती है वो क्या होती है, वो होती है माइनस में, ठीक है, <<0 मतलब, सही है। आई होप क्लियर है। तो अब लिखते हैं पॉइंट्स रिगार्डिंग दी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। के एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त एनर्जी निकलती है ना, हीट एनर्जी, वो ग्रेटर होती है देन द एनर्जी रिक्वायर्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग। आप खुद देख लो ऊपर, के जो बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त एनर्जी निकल रही है ना, वो ज्यादा है देन द बॉन्ड, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये पहली आपके पास क्वालिटी होती है ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये किस तरह बनाते हैं, तो ये किस तरह बनती है, हमारे पास एक्सेस है, वाई एक्सेस पर हम शो करते हैं एनर्जी, और एक्स एक्सेस पर शो करते हैं प्रोग्रेस, ठीक है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किस तरह बनती है, कुछ इस तरह बनती है, ठीक है। वेयर दिस पार्ट shows the energy of reactants, और आपके पास ये जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक, ये शो कर रही होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जिसका सिंबल होता है E, ठीक है। और आपके पास ये जो एरिया होता है, ये जो हिस्सा होता है, ये होता है आपके पास ΔH, जो कि इन दिस केस क्या होता है, इन दिस केस नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी होती है ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो आप चेक कर रही हो कि इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेस देन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी इज गिवन आउट, हीट एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है। तो ये होती है आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो आप कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसके बारे में, कुछ पॉइंट्स लिखो अपने पास।
पहला पॉइंट क्या है यार कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड और एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ bond is formed is called बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस while bond formation is एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये डेफिनेशन है ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। सही है। अब लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ये हैं कि नंबर वन, बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी ग्रेटर देन बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या मतलब है इसका? बेसिकली ये बोल रहा है कि एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। ये मतलब है इसका। ठीक है। नंबर टू, कि इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन विल बी नेगेटिव। नंबर थ्री, प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स। ये हम देख चुके हैं इन द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ये था ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। अब आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सही है। तो अब इसमें क्या होता है, ये समझने के लिए आप खुद देखो भाई। लेट से एक रिएक्शन है, डब्लू बॉन्ड एक्स इज इक्वल टू वाई बॉन्ड जी। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्टेंट साइड है और ये आपके पास प्रोडक्ट साइड है। ठीक है। अब ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं अभी अभी कि रिएक्टेंट साइड पे हमेशा क्या हो रहा होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ठीक है, तो लेट से हमने इसको एनर्जी दी +200 किलो जूल्स। ठीक है, इतनी हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, और लेट से यहाँ क्योंकि और हमने पढ़ा है भाई कि प्रोडक्ट साइड पर एनर्जी क्या हो रही होती है, इज लॉस्ट, क्योंकि बॉन्ड क्या हो रही होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। तो लेट से बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है, -150 किलो जूल्स। ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब अगर हमें इसका इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा एच, तो किस तरह करेंगे, +200 -150, क्या आ रहा है? अब देखो क्या आ रहा है, अब आ रहा है +50 किलो जूल्स। ठीक है, तो इस प्लस का मतलब क्या हुआ कि इतनी एनर्जी आपके पास टेकन इन हो रही है इन द रिएक्शन। ओवरऑल इतनी एनर्जी आपके पास रिएक्शन को चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इस तरह हम पता लगाते हैं कि रिएक्शन एंडो है या एक्सो बाय कैलकुलेटिंग द इंथैल्पी चेंज।
डेल्टा एच हमें बताता है कि रिएक्शन क्या है, एंडो है या एक्सो। अब देखो, अनलाइक द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडो में क्या होता है, नंबर वन, के बॉन्ड ब्रेकिंग के वक्त जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, दैट इज ग्रेटर देन द एनर्जी लॉस्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, आप खुद देख लो ऊपर, आप खुद देख लो। कि बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी इज ग्रेटर देन द एनर्जी लॉस्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, सही है। और सेकंड पॉइंट क्या है रिगार्डिंग एंडोथर्मिक रिएक्शंस, के डेल्टा एच क्या होगा हमेशा, विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में। वो किस तरह बनेगी, वो कुछ ऐसी होगी। यहाँ एनर्जी है, यहाँ पे प्रोग्रेस शो हो रही है। ठीक है, ये ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स हैं, और ये है आपके पास प्रोडक्ट्स। तो इस केस में आपके पास जो है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये है आपके पास आपका पॉजिटिव डेल्टा एच। ठीक है, और एज एक्सपेक्टेड आपके पास जो प्रोडक्ट है वो है हायर एनर्जी पर देन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो अगेन लेट्स समराइज दिस। पहला पॉइंट क्या होगा, कि बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, कि एंथैल्पी चेंज विल बी पॉजिटिव इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। थर्ड पॉइंट क्या है, कि प्रोडक्ट्स विल बी एट हाई एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब की पॉइंट्स लिखो अपने पास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो अप्लाई होते हैं दोनों में, एंडो एज वेल एज एक्सोथर्मिक। ठीक है, जो बेसिकली जनरल पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, की पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर, कि हमेशा हमेशा जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना, एक्टिवेशन एनर्जी, उसका जो साइन होगा ना इंथैल्पी चेंज का, वो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी का साइन क्या होगा हमेशा, विल बी पॉजिटिव, विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि ये एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब ये एनर्जी हमेशा सिस्टम में ऐड होती है टू स्टार्ट द रिएक्शन। ठीक है, जब भी इसका साइन क्या होगा हमेशा, इंथैल्पी चेंज का, पॉजिटिव, कि ये एनर्जी हमेशा सिस्टम में ऐड हो रही है टू एक्चुअली स्टार्ट द रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी आपके पास आए ना कि भाई राइट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमेशा क्या होगी, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगा, उसका जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, इट विल बी, इट विल बी नेगेटिव। सिमिलरली जो एंडोथर्मिक होगा, उसका क्या होगा, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। सही है, पढ़ चुके हो आप। अच्छा, एक और बात जो आखिरी पॉइंट है, वो क्या है, कि प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर
मोर स्टेबल, मोर स्टेबल बिकॉज substances at lower energy आर ऑलवेज स्टेबल। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको जहन में रखना है कि जो आपके पास ये होता है ना रिएक्शन, एक्सोथर्मल रिएक्शन होता है, उसके प्रोडक्ट्स हमेशा क्या होते हैं, दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोथर्मल रिएक्शन, बिकॉज आपको पता है कि इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर एट लोअर एनर्जी, इसकी वजह से दे आर मोर स्टेबल। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब कुछ सवाल करते हैं ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है कि प्रिडिक्ट वेदर रिएक्शन इज एक्सो और एंडो बाय यूजिंग फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज। अच्छा, जहां तक बात है ना बॉन्ड एनर्जीज की, तो ये आपको गिवन होगी एग्जाम में। ठीक है, इसकी हेल्प से आप निकालोगे, प्रेडिक्ट करोगे कि जो रिएक्शन है वो एक्सो है एंडो। ठीक है, तो लेट से हमें बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है उसने क्वेश्चन में। एच एच की जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, 300 किलो जूल्स। और सी एल की है 200 किलो जूल्स। ठीक है, और एच सी एल की क्या है, लेट से 600 किलो जूल्स। और ठीक है, और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है आपके पास H2 + Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, पहले इसको आप शो करो इन दी फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये हो रहेगा H बॉन्ड H प्लस Cl बॉन्ड Cl इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ H बॉन्ड Cl। ठीक है, अब हमारे पास आप खुद देखो, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक दिस बॉन्ड एच वो कितनी है, कितनी दी हुई है हमें, 300। ठीक है, प्लस, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक सी एल वो कितनी है, वो दी हुई है 200। तो कुल मिला के हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड पर जो एनर्जी हमें इस्तेमाल हो रही है टू ब्रेक द बॉन्ड वो कितनी हो रही है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी ऐड हो रही है सिस्टम में वो कितनी हो रही है, +500। ठीक है, +500 किलो जूल्स एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ H2 and Cl2। ठीक है, अब हम निकालते हैं भाई के रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पर क्या हो रहा है, हमारे पास HCl बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके फॉर्म होते हुए हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दिया हुआ है 600 किलो जूल्स। और ऑब्वियसली इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं HCl के, एक से इतनी निकल ली है, तो दो से कितनी निकलेगी, 2 × 600 मतलब 1200 किलो जूल्स। और क्योंकि एनर्जी बाहर निकल ली है सिस्टम के, एनर्जी इज गिवन आउट, तो आप लगा दोगे यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब निकालते हैं इंथैल्पी चेंज, जो कि बहुत सिंपल है, +500 -1200। क्या आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है -700 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, ये आपके पास उसका यूनिट है इंथैल्पी चेंज का। ठीक है, किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो साफ जाहिर है कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एनर्जी है
दैट इज ग्रेटर देन द बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। ठीक है, जब भी आपके पास क्या है, ये एक्सो है। ठीक है, अब एक और सवाल करते हैं, वो आप खुद करना, मैं सिर्फ आंसर बता दूंगा आपको। ये सवाल है भाई के, अगेन आपको बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, CH 500 किलो जूल्स। 900, 700, 650। ठीक है, और रिएक्शन क्या है, CH4 + 2O2 इज इक्वल टू CO2 + 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले इन सब रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को आप शो करोगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेड फार्मूला, मतलब इनकी बॉन्डिंग शो करोगे। तो CH4 क्या होता है, C होता है बीच में, H4। ठीक है, प्लस O2 क्या होता है, इस तरह हम शो करते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और फिर क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है आपके पास CO2, तो C होता है बीच में, O2, है ना, और प्लस 2H2O। H2O किस तरह शो करते हैं हम, बीच में होता है ऑक्सीजन, और H और दो मोल्स हैं इसका। ठीक है, तो अब देखो भाई, CH4 को, CH4 में हमारे पास CH के 4 बॉन्ड्स हैं, CH के 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, हम इस 500 को, जो कि एक CH बॉन्ड का की एनर्जी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया 2000। ठीक है, प्लस अब इसकी बात करते हैं, इसकी एनर्जी क्या है, आपके पास दी हुई है 900, और दो मोल्स हैं, तो 2 × 900। ठीक है, ठीक है, तो हमने निकाल लिया भाई O2 का, कि O2 जो है उसकी एनर्जी क्या है, 900। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ O2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 900। तो अब ये क्या हो गया मिलाकर, 2000 प्लस 1800 क्या आ गया, आपके पास आ गया बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी कितनी आ गई कुल मिला के, प्लस 3800 किलो जूल्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो एनर्जी है ये ऐड हो रही है, एनर्जी इज टेकन इन। अब निकालते हैं वो एनर्जी जो बाहर निकल रही है, सिस्टम से बाहर निकल रही है, इज गिवन आउट। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो हमारे पास पहले जो चीज फॉर्म हो रही है, क्या हो रही है, CO2। अब CO2 में हमारे पास दो बॉन्ड्स हैं ऑफ CO। ठीक है, हमें CO का एनर्जी दिया हुआ है उसने 700 किलो जूल्स। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास दो बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 700। ठीक है, प्लस हमारे पास इसकी बात कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं OH के, HO के यानी। ठीक है, तो एक बॉन्ड का क्या एनर्जी है, 650, तो दो की कितनी हो जाएगी, 2 × 650। ठीक है, ये हो गई एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O की एनर्जी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ H2O, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रॉम 2। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 650। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, 2 × 700 प्लस 2 × 4 × 650, क्या बन रहा है, 4 × 650 क्या बन रहा है, 2 × 700 यानी 1400, प्लस 4 × 650 क्या बन रहा है, 2600। तो इनको आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, आपके पास बन रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 4000। और आप साथ लगा दोगे माइनस, टू शो के
ऑब्वियसली एनर्जी इज गिवन आउट। अब क्या निकालना है हमें? सिंपली निकालनी है इंथैल्पी चेंज। जो किस तरह निकालेंगे? +3800 -4000। तो क्या आ रही है आपके पास? इंथैल्पी चेंज आ रही है -200 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि साइन नेगेटिव है, तो ये शो कर रहा है कि अगेन ये क्या है? ये रिएक्शन है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ठीक है। तो इस तरह हम शो करते हैं कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो। ठीक है। आई होप ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्लियर है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।